हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री राम। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस प्लेटफॉर्म बिलीव योरसेल्फ पर। तो बेटा, जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने आपके पहले भी पीछे काफ़ी सारी वीडियोस डाल दी हैं, और जो बच्चे जर्नल एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनकी प्रिपरेशन के लिए भी आपका एक बैच निकाला गया है। ठीक है, तो आप हमारी एप्लीकेशन बिलीव योरसेल्फ को डाउनलोड करके वहाँ से उस बैच को परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो हमारी ये वीडियो हरियाणा जीके की है। तो इसका काफ़ी जो पोर्शन था वो इस वीडियो के अंदर मैंने कवर करने की कोशिश की है, लेकिन जो बचा हुआ है वो आपका नेक्स्ट वीडियो के अंदर डाला जाएगा। ठीक है, और इससे रिलेटेड जितने भी PYQ है वो उसी वीडियो के अंदर आपके मिलेंगे। ठीक है, तो देखना एक बार आप, मैंने इसके अंदर मैप भी डाला है आपको समझाने के लिए, ताकि आप इजीली हर चीज़ को समझ पाओ। तो हरियाणा जो शब्द है वो किससे मिलकर बनता है? हरि प्लस आना। ठीक है, जिससे हमारा हरियाणा बनता है। हरियाणा का गठन अगर आपसे पूछे कब हुआ था, किस डेट को हुआ था, तो हरियाणा का जन्म पंजाब से अलग करके हिंदी भाषी क्षेत्रों को हरियाणा का गठन किया गया था। कब किया गया था? 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि हरियाणा कितने राज्यों के साथ आपकी सीमा लगाता है, तो 5 राज्यों के साथ हरियाणा हमारा सीमा लगाता है, और 1 यूटी के साथ भी सीमा लगाता है। तो सर्वाधिक सीमा पूछे अगर आपसे, तो हमारी राजस्थान के साथ लगती है। देखो, ये है हमारा हरियाणा का मैप। ठीक है, तो हरियाणा के अंदर 22 जिले हैं। देखना आप, ये सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, और आपका नीचे नूंह है, पलवल, फरीदाबाद, ठीक है, सोनीपत, पानीपत, करनाल, यमुनानगर, पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद और रोहतक। ठीक है, तो आपको एक चीज़ बता दूँ, आपका काफ़ी बार क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है कि जो हरियाणा का हृदय या हरियाणा का जिगर किसको बोलते हैं, तो जींद को बोलते हैं। ठीक है, याद रखना इस पॉइंट को। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान के साथ हरियाणा के कितने ज़िले सीमा लगाते हैं, तो 7 ज़िले हमारे हरियाणा के हैं और 7 ही ज़िले हमारे राजस्थान के हैं, जो कि आपस में बॉर्डर को शेयर करते हैं। तो 7 ज़िलों के साथ राजस्थान सीमा लगाता है, जो कि सर्वाधिक सीमा लगाता है। ये हमारा इस साइड राजस्थान होगा, ये पंजाब होगा, ऊपर हमारा इस साइड हिमाचल प्रदेश होगा, ये हमारा सारा, ये कौन लगाएगा? ये यूपी लगाएगा। यहाँ पर हमारा यमुनानगर के पास में ये छोटा सी, ये उत्तराखंड लगाएगा, जो सबसे कम सीमा लगाता है, सिर्फ 11 किलोमीटर की। ठीक है, और जो ये दिल्ली है, ये हमारी यूटी है, ये तीनों ओर से हरियाणा से घिरी हुई है। ठीक है, और नीचे हमारा ये कंप्लीट हमारा क्या हो गया? यूपी हो गया। ठीक है, तो आगे चलूँगी मैं। एक बार देख लो, एक बार आप इसको मैप को अच्छे से। ये जो चंडीगढ़ दे रखा है ना बेटा आपका यहाँ पर, ये हरियाणा का, एक मिनट रुको, ये जो आपका ऊपर चंडीगढ़ दे रखा है, हरियाणा की राजधानी दे रखी है। ठीक है, चंडीगढ़ पंजाब से अलग करके 1 नवंबर 1966 को आपके हरियाणा का गठन हुआ था। ठीक है, चले तो नेक्स्ट अभी देखो, ये आपके दिए गए हैं समझाने के लिए। देखो, ये हमारा हरियाणा है, बीचों बीच। सर्वाधिक सीमा हमारा राजस्थान के लगाएगा, सबसे कम सीमा हमारी उत्तराखंड के साथ लगाएगा। सर्वाधिक सीमा, ठीक है, कितने राज्यों के साथ? काफ़ी बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है कि हरियाणा राजस्थान के साथ कितनी सीमा, कितने राज्यों के, मतलब कितने जिलों के साथ सीमा लगाता है, तो 7 जिलों के साथ। इधर उत्तराखंड का एक ही जिला है जो कि देहरादून से सीमा लगाता है। ठीक है, हमारा हरियाणा, यमुनानगर और देहरादून। हरियाणा का तो आपका यमुनानगर आएगा, और इसका उत्तराखंड का आपका देहरादून आएगा। सिर्फ 11 किलोमीटर की सीमा लगाता है। काफ़ी बार एग्जाम के अंदर ये भी पूछा जा चुका कि कितनी दूरी तक की सीमा लगाता है, तो आपकी 11 किलोमीटर। ठीक है, हमारे एक उत्तर प्रदेश हो जाएगा, एक हिमाचल प्रदेश, एक पंजाब, एक राजस्थान। इस साइड भी आपका राजस्थान है और इस साइड भी। ठीक है, तो 5, 1 2 3 4 और एक ये आपका 5। ठीक है, तो बेटा एक पॉइंट और मैं बता देती हूँ इसी में का, मतलब ज़्यादातर तो आपको 5 राज्य ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेकिन काफ़ी बार आपके एग्जाम में 5 राज्य न देकर सिर्फ 4 मिलेंगे आपको, तो उस टाइम पर आपको 4 पर टिक करना है। ठीक है, क्योंकि HSSC ने एक बार ये आंसर माना भी है आपका कि 4 राज्य सीमा लगाते हैं। इस बात के ऊपर विवाद चला हुआ है, लेकिन अगर आपको 5 मिले तो आपको 5 ही टिक करना है, लेकिन अगर आपको 5 ना मिले तब आपको 4 करना है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। और कितनी यूटी के साथ सीमा लगाता है आपका? तो एक सिर्फ दिल्ली यूटी के साथ सीमा लगाता है, और दिल्ली जो है वो 3 तरफ से हरियाणा से हमारा घिरा हुआ है। ये इस साइड हमारी राजधानी है चंडीगढ़। ठीक है, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। नेक्स्ट आपका आएगा, देखना, तो यहाँ से आपके पॉइंट्स हैं जो हमारे हरियाणा के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ से देखना आप,
हरियाणा के अंदर कितने ज़िले हैं? 22 ज़िले हमारे हरियाणा के अंदर हैं। और अगर आपसे मंडल पूछे कि मंडल की संख्या कितनी है हरियाणा के अंदर, तो हमारे 6 मंडल हैं। उपमंडल पहले आपके 72 थे, उसके अंदर 2 आपके ऐड हो गए तो 74 हैं, ठीक है, याद रखना। तहसील आपकी 93 है। उप तहसील अगर पूछे तो 50 है। नगर, कस्बे और शहर पूछे तो 154 है। नगर परिषद अगर आपसे पूछा जाए तो हमारे 18 नगर परिषद है। अगर आप चेक करोगे वेबसाइट पर तब भी आपको 18 ही मिलेंगे। और इसके अंदर 456 वार्ड है, लेकिन बाद में 3 अदर नगर परिषद इसके अंदर जोड़ दिए गए थे। तो फिलहाल के अंदर हमारे 21 नगर परिषद है। कौन कौन से जोड़े थे? पहला आपका झज्जर जोड़ा था, दूसरा आपका पिंजौर व कालका को जोड़ा था। पिंजौर और कालका एक ही है, ठीक है। नेक्स्ट आपका तीसरा नंबर पर आपका नूह जोड़ा था। नूह का पुराना नाम क्या है आपका? मेवात, ठीक है। अगर आपसे खंड पूछे तो आपके 140 खंड अभी भी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन उसके अंदर एक आपका ऐड कर दिया गया है नया, धारवेड़ा, जो कि रेवाड़ी के अंदर है। धारवेड़ा को ऐड कर दिया गया है तो 141 आपके खंड है, ठीक है। गांव अगर आपसे पूछे तो गांव आपके वर्तमान के अंदर कितने हैं? 7356 आपके गांव हैं। नगर पालिका अगर आपसे पूछी जाए तो आपकी 55 नगर पालिका है, ठीक है। अगर आपसे देखो पुराना डाटा भी दे सकता है, जैसे अगर आपसे पूछ ले कि 2011 के अकॉर्डिंग नगर पालिका कितनी है आपकी, तो 58 है, ठीक है। नगर निगम आपके कितने हैं? तो 11 नगर निगम आपके वर्तमान के अंदर हैं, लेकिन आपको 11 की जगह 10 अगर देखने को मिले तो आपको 10 के ऊपर टिक करना है, क्योंकि नया आपका मानेसर जुड़ गया है वर्तमान के अंदर, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि नया नगर निगम कौन सा जुड़ा है, तो आपका मानेसर जुड़ गया। नेक्स्ट है आपका ग्राम पंचायतें कितनी है, तो देखो बेटा आपका ये डाटा अपडेट नहीं हुआ है अभी तक। तो 2011 के अकॉर्डिंग अगर आपको दे के 2011 के अकॉर्डिंग ग्राम पंचायतें कितनी है आपकी, तो 6212 आपकी ग्राम पंचायतें हैं। तो इस पॉइंट को याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इस वीडियो के अंदर मैंने काफ़ी कुछ कवर करवाने की कोशिश की है, लेकिन अगर कुछ जो इसके अंदर कवर नहीं हुआ, आपका जो बच गया, वो कंटेंट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर दे दूंगी विद PYQ। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आपके हर एग्जाम से रिलेटेड, हरियाणा के जितने भी हैं, वो सभी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर करवा दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अगर आपसे पूछे कि जब हरियाणा और पंजाब अलग हुआ था तो उस टाइम पर उनको अलग करने के लिए एक मोहर लगाई गई थी, तो किसने लगाई थी आपकी? सरदार हुकुम सिंह जी ने लगाई थी, जो कि उस टाइम पर क्या थे? लोकसभा आपके स्पीकर थे, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष थे, ठीक है। और किस डेट को लगाई गई थी? अगर आपसे डेट पूछा जाए तो 18 सितंबर 1966 को। डेट याद रखना, 18 सितंबर 1966 को, ठीक है। हरियाणा जो है हमारा, वो 44,212 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भारत की तुलना में हरियाणा 1.34% है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि जो हरियाणा गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है वहाँ पर आपको कितना मिलेगा, तो 1.37% मिलेगा। तो दोनों में से जो भी ऑप्शन में आए आप देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अगर हरियाणा के बारे में पूछे, जो ये जो हमारा हरियाणा बना हुआ है, ठीक है, अगर इसके बारे में अगर आपसे पूछे कि इसका जो विस्तार है वो कितना फैला हुआ है, तो उत्तरी अक्षांश क्या है हमारा, पूर्वी देशांतर क्या है, तो ये देखना आप 27 डिग्री 29 मिनट से लेकर 30 डिग्री 55 मिनट तक जो है वो आपका उत्तरी अक्षांश फैला हुआ है। और आपका जो पूर्वी देशांतर है वो आपका कितना फैला हुआ है, ये तो देखो यहाँ से यहाँ तक जो आपका फैला हुआ है वो पूर्वी देशांतर आपका कितना है, वो देख लेना आप। 74 डिग्री से 28 मिनट से लेकर 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर तक आपका हरियाणा फैला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आपका, हरियाणा कर्क रेखा से कितनी दूरी पर है, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम के अंदर आ चुका। उसके अंदर आपको ऑप्शन दिया गया था 200, 300, 400, 500। तो जो 280 मील हमारी किसके निकट पड़ती है, हमारी किसके नियर बाई है, तो 300 के। तो वहाँ आपका 300 आपको टिक करके आना था। लेकिन हरियाणा की कर्क रेखा की दूरी कितनी आपकी, लगभग 280 मील की समथिंग है। लेकिन अगर आपसे मकर रेखा की पूछे तो इन दोनों डाटा को, एक मिनट रुको, जो आपको दोनों डाटा दे रखे हैं उनको आप ऐड करो, ठीक है। जो ये दोनों डाटा आपको दे रखे हैं इनको ऐड करो, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई करो 100 से, 100 नहीं 1000 से, मतलब कि 1000 से, और डिवाइड करो 1600 से, क्योंकि 1 मील की दूरी आपकी 1600 मीटर की होती है, तो वहाँ से आप डिवाइड कर लो, ठीक है। तो जो भी आप कैलकुलेशन निकालोगे उसके बाद में जो आपका आएगा वो आपकी मकर रेखा आएगी। तो इसको आप निकाल लेना और कमेंट जरूर करना कि आपकी कितनी निकली हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, हरियाणा की सर्वाधिक सीमा किन राज्यों के साथ लगती है, तो सर्वाधिक सीमा आपकी राजस्थान के साथ लगती है 1265 किलोमीटर की। बताया था 7 जिलों, जो 7 जिले हैं वो हमारे हरियाणा के, 7 जिले हमारे राजस्थान राज्य के हैं, ठीक है। तो हरियाणा के कौन कौन से राज्य हैं? सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और नूंह, जो कि सीमा लगाते हैं किसके साथ, राजस्थान के साथ।
और अगर पूछे सबसे कम सीमा किस राज्य के साथ लगती है आपकी, तो उत्तराखंड के साथ आपकी सबसे कम सीमा लगती है। कितनी लगती है? 11 किलोमीटर की, ठीक है। और कितनी लगती है? देखो, हरियाणा का राज्य आएगा हमारा यमुनानगर और उत्तराखंड का आपका राज्य आएगा देहरादून, ठीक है, जो कि आपस में सीमा को साझा करते हैं। तो बेटा देखो, आपको जो भी चीज़ें इसमें दी गई है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ऐसे ही कुछ भी उठाकर नहीं लेके आई मैं, सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो इस वीडियो के अंदर कवर नहीं हुआ वो आपका नेक्स्ट वीडियो के अंदर हो जाएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड आगे दूसरी वीडियो चाहिए इससे आगे की, तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट जरूर करना, ठीक है। नेक्स्ट आपका आएगा हरियाणा का राज्य के प्रतीक। तो प्रतीक कौन सा है आपका? शंख आपका हरियाणा का राज्य के प्रतीक है। हरियाणा की वेबसाइट को जैसे ही आप ओपन करोगे या कुछ भी हरियाणा के अंदर आप चेक करोगे तो वहाँ पर आपको राज्य के प्रतीक आपको शंख देखने को मिलेगा, ठीक है। राज्य के कवि अगर आपसे पूछे उदय भानु हंस है, और हास्य कवि पूछे अगर आपसे तो मीर जाफर जठाली हैं, ठीक है। हरियाणा की राज्य नदी कौन सी है आपकी? सरस्वती नदी, जिसको कि ऋग्वेद के अंदर सर्वाधिक क्या माना गया है? सर्वाधिक आपका पवित्र नदी माना गया है, ठीक है, सर्वाधिक पवित्र नदी। उस टाइम पर गंगा नहीं थी आपकी, सरस्वती नदी आपकी सर्वाधिक पवित्र नदी थी, ठीक है। नेक्स्ट अगर आपसे पूछेगी हरियाणा के अंदर जो राजकीय खेल है वो कौन सा है आपका? तो कुश्ती है। अगर आपसे वृक्ष पूछे तो हरियाणा का राजकीय वृक्ष कौन सा आपका? पीपल है। अगर आपसे त्योहार पूछे हरियाणा का तो आपको टीका या भाई दूज कुछ भी मिल सकता है, ठीक है। टीका याद रखना, भाई दूज या टीका कुछ भी बोल दो, हरियाणा का राजकीय त्योहार है। अगर नृत्य पूछे तो आपका है सांग, ठीक है, क्योंकि हरियाणा के लोग क्या करते हैं? सांग निकाल कर अपना नृत्य दिखाते हैं, ठीक है। अगर सांग ना मिले तो आपको घोड़ी नाच भी मिल सकता है। तो कुछ प्रथम चीजें दी गई हैं हरियाणा के बारे में, वो देखना एक बार आप। प्रथम उपन्यास, तो हरियाणा का पहला उपन्यास कौन सा था आपका? झाड़ू फ्री, ठीक है, याद रखना। काफी बार आपका एग्जाम के अंदर आ चुका कि हरियाणा का पहला उपन्यास झाड़ू फ्री था, ठीक है। किसने लिखा भाई उसको? जो लेखक है झाड़ू फ्री के कौन है? राजा राम शास्त्री, याद रखना नाम, राजा राम शास्त्री। राज्यपाल अगर आपसे पूछे, प्रथम राज्यपाल हैं आपके धर्मवीर सिंह, ठीक है। मुख्यमंत्री अगर आपसे पूछे तो भगवत दयाल शर्मा या BD शर्मा, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि विधानसभा अध्यक्ष, महिला विधानसभा अध्यक्ष अगर आपसे पूछे तो सन्नो देवी। पुरुष पहला विधानसभा अध्यक्ष पूछे अगर आपसे तो राव वीरेंद्र सिंह, राव वीरेंद्र सिंह। महिला विधानसभा अध्यक्ष पूछे तो सन्नो देवी, पुरुष विधानसभा अध्यक्ष पूछे तो राव वीरेंद्र सिंह, ठीक है। राज्य पार्टी अगर आपसे पूछी जाती है तो क्या करोगे आप? हरियाणा विशाल पार्टी, हरियाणा विशाल पार्टी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका भारत का पहला राज्य जिसमें सबसे पहले बिजली आई थी, तो कौन सा राज्य है? हमारा हरियाणा राज्य है जिसमें सबसे पहले बिजली आई थी। डेट अगर आपसे पूछे तो 29 नवंबर 1970 को हरियाणा के हर गांव को क्या किया गया था? बिजली से जोड़ा गया था, यानी कि हर गांव के अंदर आपकी सबसे पहली बिजली आई थी। तो कौन से राज्य के अंदर आई थी? आपके हरियाणा के अंदर, ठीक है। भारत में सबसे पहले पेंशन कहाँ स्टार्ट हुई थी? तो भारत के अंदर जो सबसे पहले पेंशन है हमारी हरियाणा के अंदर ही शुरू की गई थी। 1987 में आपकी स्टार्ट हुई थी, 100 रुपए से स्टार्ट हुई थी और चौधरी देवीलाल जी ने की थी। एक चीज़ और याद रखना, वर्तमान के अंदर हमारी 3000 पेंशन है, लेकिन उस टाइम पर जो आपकी पेंशन थी वो 100 रुपए थी, ठीक है। 1987 के अंदर चौधरी देवीलाल जी के द्वारा स्टार्ट की गई थी, और 1988 के अंदर चौधरी देवीलाल जी के टाइम पर ही क्या किया गया था? हरियाणा को कर्ज मुक्त किया गया था। तो भारत में कर्ज मुक्त पहला राज्य कौन सा है? हमारा हरियाणा है, इस चीज को भी याद रखना। प्रथम राज्यपाल हरियाणा के श्री धर्मवीरा या धर्मवीर सिंह, कुछ भी मिल सकता है आपको। ये पहले भी आपका क्वेश्चन ऊपर आया भी था कि हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन है? धर्मवीर सिंह या श्री धर्मवीर वीरा, ठीक है। तो इसलिए मैंने दोबारा ऐड इसलिए कर दिया क्योंकि काफी बार आपको एग्जाम के अंदर श्री धर्मवीर वीरा धर्मवीरा मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका हरियाणा का इतिहास, तो देखो हरि प्लस आना, हरियाणा के जो इतिहास है, जो हरियाणा वर्ड है जो हमारा, वो किसके संधि विच्छेद से बना है? हरि प्लस आना, ठीक है। प्राचीन नाम अगर हरियाणा का पूछे तो ब्रह्मवर्त है प्राचीन नाम, ठीक है। और इसके अलावा ब्रह्मावर्त के अलावा है हमारा ब्रह्मर्षि, ठीक है। ब्रह्मा की उत्तर वेदी, तो काफ़ी हमारे हरियाणा के प्राचीन नाम हैं। सर्वप्रथम वर्णन कहाँ मिला था हरियाणा का? तो हरियाणा जो शब्द है इसका सबसे पहले वर्णन आपका ऋग्वेद के अंदर मिला था, ऋग्वेद के अंदर। और जो ऋग्वेद है वो भी हमारा सबसे प्राचीन वेद है, और ऋग्वेद के अंदर जो हमारा हरियाणा है वो किस नाम से इसका वर्णन मिला था आपका? रज हरियाणा के नाम से, रज हरियाणा के नाम से, ठीक है। हरियाणा को धरती का स्वर्ग कहाँ पर लिखा गया है कि हरियाणा को धरती का स्वर्ग कहा गया है? तो 1338 में जो दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय था उसके जो शिलालेख थे वहाँ पर हरियाणा को धरती का स्वर्ग बताया गया है, ठीक है। एक हमारा है हरियाणाऊ, ठीक है, याद रखना हरियाणाऊ, ठीक है।
ये जो शब्द है तो इसका ये जो शब्द है आपका कहाँ मिला था, तो पुष्यदंत जी ने लिखी थी आपके महापुराण, और महापुराण के अंदर हरियाणाऊ शब्द का उल्लेख मिला था। ठीक है, और पुष्यदंत जी ने इसको कब लिखा था, तो 10वीं सदी के अंदर। नेक्स्ट है हमारा वामन पुराण। तो वामन पुराण के अंदर जो हरियाणा से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जैसे नदियां हैं, वन है, झील है, सरोवर है, सभी का जो उल्लेख है वो वामन पुराण के अंदर दिया गया है। जैसे ब्रह्म सरोवर हुआ, वन है हमारे शीत वन, अदिति वन, सूर्य वन, व्यास वन आदि क्या है वामन पुराण के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, आदि सृष्टि का जन्मदाता या जन्म स्थान किसको माना गया है, तो हरियाणा को माना गया है, आदि सृष्टि का जन्म स्थान। ठीक है, हरियाणा का उल्लेख, तो हरियाणा का उल्लेख कहाँ मिलता है आपको, तो अखंड प्रकाश के अंदर मिलता है, अखंड प्रकाश। और किसके द्वारा रचित है, ये धर्मवीर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि हरियाणक शब्द है जो हरियाणक, देखो शब्द देख लेना आप, हरियाणक शब्द का वर्णन कहाँ मिला है, तो रोहतक के जो बोहर गांव है, रोहतक के अंदर जो बोहर गांव है वहाँ के शिलालेख के ऊपर जो हरियाणक शब्द है उसका उल्लेख मिला है। ठीक है, नेक्स्ट आपका विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए हरियाणा के नाम, तो HR गुप्ता जी ने हरियाणा को कहा था आर्यना, यानी कि आर्यों का घर। ठीक है, महाराज कृष्ण जी ने कहा था हरना, यानी कि लूटपाट। डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने कहा था अहिरयाणा। ठीक है, या इसके अलावा आपको ये भी देखने को मिल सकता है अभिरणा या अभिराणा। ठीक है, राहुल सांकृत्यवान जी ने कहा था हरिधानक्या। ठीक है, हरिधानक्या। नेक्स्ट आपका यदुनाथ सरकार जी ने कहा था हरियाल, क्या कहा था इसको, हरियाल, यानी कि हरियाली के कारण इसका नाम हरियाला पड़ा है। ठीक है, और बाणभट्ट हरचरित्र में क्या कहा गया है, श्रीकंठ जनपद, श्रीकंठ जनपद। नेक्स्ट है आपका हरियाणा उत्तर भारत का एक राज्य है। देखो हरियाणा से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है वो भी देखना इसी के अंदर, ये सभी हरियाणा से रिलेटेड है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि काफ़ी बार आपके एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो हरियाणा से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर दी जाएंगी विद PYQ। ठीक है बेटा, अगर आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। नेक्स्ट आपका हरियाणा उत्तर भारत का एक राज्य है। ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली हरियाणा से 3 ओर से घिरी हुई है, यानी कि जो भारत की राजधानी दिल्ली है उसको हरियाणा कितनी तरफ से घेर लेता है, 3 तरफ से। ठीक है, यमुना नदी हरियाणा व यूपी की सीमा बनाती है, जो इस साइड की जो हमारी सीमा है हरियाणा की, यहाँ यूपी है यहाँ पर हरियाणा है, तो ये सीमा कौन बनाती है, यमुना नदी। ठीक है, नेक्स्ट है सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा, हमारा हरियाणा है, क्योंकि 1000 पुरुष पर 889 महिलाएं हैं। और सबसे अधिक हमारा केरल है, ये भी याद रखना। सर्वाधिक कम बाल लिंगानुपात वाला राज्य आपका हरियाणा ही है, 1000 लड़कों के ऊपर 834 लड़कियां हैं। ठीक है, न्यूनतम वन आवरण वाला राज्य आपका कौन है, हरियाणा है, लेकिन अगर आपसे अधिकतम पूछे तो मध्य प्रदेश है। ठीक है, अगर आपसे हरियाणा का उपनाम पूछे तो भारत की दूध की बाल्टी कहा जाता है किसको, हरियाणा को। ठीक है, गठन पूछे कि हरियाणा का गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 1966 को हुआ था, पूर्वी पंजाब के हिंदी भाषी क्षेत्रों को अलग करके, यानी कि पूर्वी पंजाब का जो क्षेत्र था उसको अलग करके वहाँ से हरियाणा का हमारा गठन किया गया था। ठीक है, हरियाणा की राजधानी कौन है, कौन सी हमारी हरियाणा की राजधानी, तो चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है। ठीक है, अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा शहर आपका कौन सा है, फरीदाबाद है जनसंख्या की दृष्टि से। राज्यपाल अगर आपसे पूछे और मुख्यमंत्री पूछे तो बंडारू दत्तात्रेय और मनोहर लाल खट्टर जी। ठीक है, जिले 22 है आपके, लोकसभा सीट आपकी 10 है, राज्यसभा सीट 5 है, विधानसभा सीट आपकी 90 है, याद रखना इस डेटा को। क्षेत्रफल अगर आपसे पूछे तो हरियाणा का क्षेत्रफल आपका 44,212 वर्ग किलोमीटर है। आधिकारिक अगर ऑफिशियल लैंग्वेज या आधिकारिक भाषा अगर आपसे पूछ ले तो हिंदी है। इसके अलावा है अतिरिक्त आधिकारिक भाषा, यानी कि एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज आपकी कौन सी, अंग्रेजी और पंजाबी है। ठीक है, उच्च न्यायालय अगर आपसे पूछे कि हाई कोर्ट कौन सा है हरियाणा का, तो पंजाब है हरियाणा दोनों का हाई कोर्ट कौन सा है, चंडीगढ़ उच्च न्यायालय। ठीक है, याद रखना हरियाणा और पंजाब दोनों का। राज के चिन्ह है आपका, जैसे पशु, राज के पशु कौन सा, हरियाणा का काला हिरन है, पक्षी है आपका काला तित्र, फूल है आपका कमल और वृक्ष है आपका पीपल। लेकिन अगर सिर्फ आपसे जैसे सीधा अगर आपसे पूछ ले तो कि हरियाणा का राज के पशु कौन है, तो काला हिरन। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि हरियाणा का राज के
स्तनधारी पशु कौन है? तो नील गाय है। ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रखना। स्तनधारी अगर पशु पूछे आपसे तो नील गाय है। कुछ हमारे हरियाणा के अंदर प्रमुख हवाई अड्डे हैं, वो भी देख लेना। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन हमारा हरियाणा के अंदर है। हिसार एयरपोर्ट हमारा हरियाणा के अंदर है। करनाल, कालका और भिवानी एयरपोर्ट जो कि हमारे हरियाणा के अंदर है। और जो हमारा एक इसके अंदर पॉइंट देखना, नोट डाल के लिख रखा है मैंने, जो राफेल स्क्वाड्रन जो नंबर 17 जो आपकी गोल्डन एरोज है, वो आपकी कहाँ पर है? अंबाला एयरपोर्ट। याद रखना बेटा इस पॉइंट को, अंबाला के अंदर है आपकी राफेल की। ठीक है, स्क्वाड्रन जो कि नंबर 17 है। ठीक है, नंबर 17 याद रखना, गोल्डन एरोज। नेक्स्ट आपका सबसे बड़े शहर कौन कौन से आपके? तो फरीदाबाद आपका सबसे बड़ा शहर है। हरियाणा का सबसे बड़ा शहर जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? आपका फरीदाबाद है। मेहंदी उत्पादन के लिए भी ये फरीदाबाद प्रसिद्ध है। यमुना नदी के किनारे पर है फरीदाबाद। और अगर आपसे पूछा जाए कि सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन भी आपका फरीदाबाद के अंदर किया जाता है। और प्राय यह कब किया जाता है? फरवरी महीने के अंदर, लेकिन कोरोना के कारण क्या कर दिया गया, इसकी डेट थोड़ी सी चेंज भी हो गई है। ठीक है, बाद में। तो सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन आपके फरीदाबाद के अंदर ही किया जाता है। नेक्स्ट है आपका पानीपत। पानीपत को क्या कहते हैं? बुनकरों का शहर भी कहते हैं और कपड़ा शहर भी कहते हैं। दोनों पॉइंट याद रखना। बुनकरों का शहर, कपड़ा शहर किसको कहा जाता है? पानीपत को। ठीक है, वस्तुओं के पुनर्चक्रण के लिए वैश्विक केंद्र होने के कारण कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहा जाता है। तो कास्ट ऑफ कैपिटल किसको बोलते हैं? पानीपत को। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर कपड़ों का पुनर्चक्रण का वैश्विक केंद्र है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कास्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, पानीपत से संबंधित 3 युद्ध हैं हमारे। तो जैसे पानीपत का पहला युद्ध, दूसरा युद्ध और तीसरा युद्ध देखना। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो हमारा कब हुआ था? 20 अप्रैल 1956 को हुआ था। 1526 को हुआ था। देखो बेटा डेट याद रखना, 20 अप्रैल 1526 को हमारा पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और अगर पूछे कि किन किन के बीच में हुआ था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। यहाँ पर बाबर की जीत हुई थी, जो कि तुगलुमा नीति का बाबर ने क्या किया था? यूज़ किया था। और इसके बाद में बाबर ने क्या किया? कलंदर की उपाधि को धारण कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो देखना, पानीपत का द्वितीय युद्ध आपका 5 नवंबर 1956 ईस्वी को हुआ था। 1956 को याद रखना। अकबर और हेमू के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध के बाद नहीं, इसके अंदर देखो, अकबर की तो आपकी विजय हुई थी, और जो हेमू है उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि अंतिम हिंदू सम्राट दिल्ली का कौन था, तो विक्रमादित्य उन्हीं सम्राटों में से आते हैं जो कि अंतिम हिंदू सम्राट थे दिल्ली के। ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ था? इस युद्ध के अंदर आपका अकबर की तो जीत हुई थी। और इस युद्ध का जो उस टाइम पर अकबर क्या थे? छोटे थे। तो नेतृत्व किसने किया था? बैरम खान ने क्या किया था? नेतृत्व किया था अकबर की तरफ से। ठीक है, और हेमू जो है वो कहाँ के निवासी हैं आपके? तो नारनौल रेवाड़ी के। ठीक है, आपको नारनौल भी मिल सकता है, रेवाड़ी भी। रेवाड़ी मिले तो आपको रेवाड़ी ही टिक करना है, अगर रेवाड़ी ना मिले तो आपको नारनौल मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका आएगा पानीपत का तृतीय युद्ध। 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। ये अहमद शाह अब्दाली और मराठा साम्राज्य के बीच में हुआ था। इस युद्ध में जो मराठा साम्राज्य था उसका नेतृत्व किया था शिवाजी राव भाऊ ने। भाव नहीं है, ये भाऊ है। ठीक है, शिवाजी राव भाऊ ने इसका नेतृत्व किया था। किसका? मराठा साम्राज्य का। और जो अहमद शाह अब्दाली है उसकी इस युद्ध में क्या हुई थी? जीत हुई थी। और ये इसको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ अफगान, यानी कि अफगानिस्तान का पिता किसको बोलते हैं? अहमद शाह अब्दाली को। ठीक है, नेक्स्ट आपका आएगा गुरुग्राम जिला। तो गुरुग्राम जिला देखना एक बार आप। देश की मोल कैपिटल किसको कहा जाता है? आपके गुरुग्राम को कहा जाता है। कि देश की मोल कैपिटल कौन है? गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, गुरुग्राम का पहला नाम क्या था? गुड़गांव। बाद में इसका नाम गुरुग्राम पड़ा था। ठीक है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा आईटी हब कहाँ है आपका? गुड़गांव के अंदर ही है। और गुड़गांव को क्या कहा जाता है? मिलेनियम सिटी के नाम से भी गुड़गांव को जाना जाता है। ठीक है, फिर दोबारा पॉइंट देखना, मोल कैपिटल कहा जाता है। गुरुग्राम का पुराना नाम गुड़गांव था। भारत का दूसरा सबसे बड़ा आईटी हब है। इसे मिलेनियम सिटी के नाम से भी आपका जाना जाता है। नेक्स्ट आपका आएगा पंचकुला। पंचकुला देखना, घग्गर नदी के किनारे स्थित है आपका पंचकुला। ठीक है, कैक्टस गार्डन व मोरनी पहाड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का आयोजन आपके पंचकुला के अंदर हुआ था। और हरियाणा का भारत के अंदर प्रथम स्थान रहा था। ठीक है,
4 जनवरी 2022 से लेकर 12 जनवरी नहीं बेटा, ये सॉरी जुलाई है, 4 जुलाई 2022 से लेकर 12 जुलाई 2022 तक इन खेलों का आयोजन किया गया था। ठीक है। पिंजौर गार्डन का दूसरा नाम क्या है? यादवेंद्र गार्डन। पिंजौर गार्डन भी मिल सकता है या यादवेंद्र गार्डन भी मिल सकता है। ठीक है। माता मनसा देवी मंदिर, भीमा देवी मंदिर आदि पर्यटन स्थल आपके कहाँ पर स्थित है? पंचकुला के अंदर। ठीक है। भारतीय सेना की पश्चिमी कमांड का मुख्यालय आपका कहाँ है? पंचकुला की पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ है आपका? पंचकुला के चंडी मंदिर के अंदर। ठीक है। इस पॉइंट को भी याद रखना। देखो फिर से देखो, पंचकुला घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर कैक्टस गार्डन और मोरनी की पहाड़ियों के लिए इसको जाना जाता है। जो चौथे इंडिया यूथ गेम्स आपके हुए थे, जो चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन 2021 के अंदर आपका पंचकुला के अंदर हुआ था। हरियाणा का पहला स्थान रहा था। ठीक है। डेट चाहे छोड़ देना आप। जो 2021 वाला जो आयोजन था वो 22 के अंदर किया गया था। बस इतना याद रखना कि 21 का आयोजन आपका 4 जुलाई से लेकर 12 जुलाई 2022 तक चला था। ठीक है। और यहाँ पर क्या है? पिंजौर गार्डन है, जिसको यादवेंद्र गार्डन भी कहते हैं। माता मनसा देवी का मंदिर है, भीमा देवी का मंदिर है। ठीक है। जो कि आपके पंचकुला के अंदर है। भारतीय सेना की पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? आपका पंचकुला के चंडी मंदिर में। ठीक है बेटा, इस पॉइंट को भी देख लेना। नेक्स्ट है आपका अंबाला। घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है आपका अंबाला। अंबाला बस स्टैंड का नाम बदलकर आपका सुषमा स्वराज के नाम पर रख दिया गया है। ठीक है। अंबाला बस स्टैंड का नाम क्या कर दिया गया? अब सुषमा स्वराज। याद रखना इस पॉइंट को। घग्गर नदी के किनारे है आपका अंबाला। ठीक है। नेक्स्ट आपका कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र का जो हेड क्वार्टर है जो आपका वो थानेसर है। ठीक है। जो कि पुष्य भूति वंश से रिलेटेड है, संबंधित है। कौन है आपका? थानेसर। ठीक है। पुष्य भूति वंश के अंदर जो राजा हर्षवर्धन है उनकी पहली राजधानी कौन सी थी? थानेसर। उसके बाद उन्होंने राजधानी बदलकर कन्नौज कर ली थी। ठीक है। जो कुरुक्षेत्र है इसको धर्म क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं और भगवत गीता की भूमि के उपनाम से भी जाना जाता है। ठीक है। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र व भगवत गीता की भूमि भी कहा गया है। नेक्स्ट है आपका इसी के अंदर 18 दिनों तक चलने वाला जो कुरुक्षेत्र का युद्ध था, जो महाभारत का युद्ध था आपका, जो वो आपका कुरुक्षेत्र के अंदर हुआ था। ठीक है। 18 दिनों तक चला था आपका महाभारत का युद्ध। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसी के अंदर, पुष्यभूति वंश के राजा हर्षवर्धन के समय ही चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत की यात्रा पर आया था और ह्वेनसांग ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? सीयू की। ठीक है। कौन सी बुक लिखी थी ह्वेनसांग ने? सीयू की। किसके टाइम पर आया था? हर्षवर्धन के टाइम पर। एक चीज याद रखना, पूछे कि राजा हर्षवर्धन के टाइम पर कौन चीनी यात्री आया था, तो है से हर्षवर्धन, है से ह्वेनसांग। ठीक है। याद रखना। नेक्स्ट आपका शेख चिल्ली का मकबरा कुरुक्षेत्र के थानेसर के अंदर ही स्थित है। किसका मकबरा? शेख चिल्ली का मकबरा कुरुक्षेत्र के थानेसर के अंदर स्थित है। कुछ हमारे नृत्य है हरियाणा से रिलेटेड, देखना। फाग नृत्य है, फागुन के महीने में किसानों के द्वारा किया जाता है और फाग नृत्य के अंदर ही हमारा जो फागुन का महीना होता है उसके अंदर ही हमारा होली आता है। ठीक है। होली उस जैसे कार्तिक जो दशहरा दिवाली हमारी होती है ना, वो कार्तिक माह में आती है, ऐसे ही। ठीक है। नेक्स्ट आपका सांग नृत्य है। स्वांग नृत्य भी इसको कहते हैं, स्वांग भी बोलते हैं सांग नृत्य को। और सबसे लोकप्रिय जो पारंपरिक लोक नृत्य है हमारा वो कौन सा है? सांग नृत्य। ठीक है। जो हमारा अगर पूछे कि राजकीय नृत्य कौन सा आपका, तो सांग नृत्य ही है। ठीक है। नेक्स्ट आपका छठी नृत्य है। इसको बच्चों के जन्म के अवसर के ऊपर छठी नृत्य को किया जाता है और इस नृत्य को महिलाएं बच्चे के जन्म के छठे दिन पर करती हैं। ठीक है। उसके अलावा है हमारा खोड़िया नृत्य, जो कि लड़के के विवाह के अवसर पर महिलाओं द्वारा किया जाता है, क्योंकि जो पहले के टाइम पर क्या होता था कि महिलाओं को बारात के अंदर नहीं ले जाते थे, तो पुरुष बारात के अंदर जाते थे और महिलाएं उनके पीछे से खोड़िया नृत्य करती थी। अब क्या आएगा नेक्स्ट आपका? धमाल नृत्य। धमाल क्या है? गुरुग्राम क्षेत्र में केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है और इसकी उत्पत्ति का समय कौन सा है? तो महाभारत के समय से ही इसकी उत्पत्ति हो गई थी। किसकी? धमाल नृत्य की। याद रखना धमाल नृत्य। घूमर नृत्य। घूमर नृत्य वैसे तो आपका राजस्थान का है, लेकिन घूमर नृत्य जो राजस्थान से टच हमारे कुछ जो जिले हैं वहाँ पर घूमर नृत्य किया जाता है। जैसे होली हुआ आपका, एक आपका गणगौर पूजा और तीज जैसे जो भी त्यौहार है वो आपके घूमर नृत्य उसी के अंदर आता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका गुग्गा नृत्य। ठीक है। तो गुग्गा नृत्य संत गुग्गा के भक्तों के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा कुछ नृत्य हैं वो भी देख लेना आप। लूर नृत्य, रासलीला नृत्य, रतवाई नृत्य, डफ नृत्य,
बीन नृत्य, चौपाइया नृत्य और डमरू नृत्य हैं जो कि हमारे हरियाणा के ही हैं, ठीक है। इसके अलावा लोकगीत हैं तो 2 लोकगीत देख लेना, एक तो हमारा रागनी है, एक रासलीला है। रागनी जो है इसको लोकप्रिय किसने बनाया था, तो दादा लक्ष्मीचंद जी ने, क्योंकि ये रागनियाँ गाते थे दादा लक्ष्मीचंद जी, तो उन्होंने रागनी को क्या बनाया था, लोकप्रिय बनाया था। और दूसरा हमारा है रासलीला, ठीक है। तो कुछ पर्व भी है हमारे और मेले हैं, देखना। पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल, तो ये फेस्टिवल त्योहार जो है हमारा किस महीने के अंदर मनाया जाता है, तो दिसंबर के महीने में पिंजौर गार्डन के अंदर मनाया जाता है पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल। सिर्फ महीना याद रखना, क्योंकि पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल आपका पिंजौर गार्डन के अंदर ही होगा, ठीक है। तो दिसंबर महीने के अंदर मनाया जाता है। कार्तिक सांस्कृतिक महोत्सव, ये नवंबर के महीने में बल्लभगढ़ के नाहर सिंह महल में आयोजित किया जाता है। कार्तिक सांस्कृतिक महोत्सव आपके नवंबर के महीने में मनाया जाता है। कहाँ मनाते हैं, बल्लभगढ़ के नाहर सिंह महल में, किसमें, नाहर सिंह महल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आपका आएगा सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला, ठीक है। तो ये आपके फरीदाबाद के अंदर प्रायतः फरवरी के अंदर ही मनाया जाता है। 15 दिन तक ये मेला आपका चलता है सूरज कुंड का। 2022 के अंदर इसका जो पार्टनर देश था वो आपका उज्बेकिस्तान था, और 2022 के अंदर इसका 35वां संस्करण था, जिसकी थीम किसने रखी थी, जम्मू और कश्मीर ने, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर ने। और अगर प्रथम मेला पूछे कि सूरज कुंड का पहला मेला कब आपका स्टार्ट किया गया था, पहला मेला कब लगा था आपका, तो 1987 के अंदर लगा था, ठीक है। 1987 के अंदर सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प का आपका पहला मेला लगा था, ठीक है। नेक्स्ट आपका आएगा कुरुक्षेत्र महोत्सव। कुरुक्षेत्र महोत्सव कब, किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो श्रीमद् भगवत गीता के जन्म के उपलक्ष्य में आपका कुरुक्षेत्र महोत्सव को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आएगा मैंगो फेस्टिवल। मैंगो फेस्टिवल पिंजौर में हर वर्ष जुलाई के प्रथम सप्ताह के अंदर मैंगो फेस्टिवल मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, पिंजौर के अंदर। अगर आपसे पूछे गुगा नवमी या गुगा नामी, नामी भी दे सकता है आपको यहाँ पर, नामी, ठीक है। तो गुगा नवमी या गुगा नामी महोत्सव क्या किया जाता है इसमें, तो सांप की पूजा की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आएगा महाभारत महोत्सव, तो कुरुक्षेत्र के अंदर इसको आयोजित किया जाता है। देखो गंगौर या गणगौर, तो गणगौर तो आपको राजस्थान के अंदर देखने को मिलेगा, लेकिन इसलिए नाम लिखवा दिया कि काफ़ी बार एग्जाम के अंदर गणगौर न देकर गणगौर दे देता है, ठीक है। तो राजस्थान के अंदर आपका गणगौर मिलेगा, और हमारे हरियाणा के अंदर इसी नृत्य को, इसी उत्सव को गंगौर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो कुछ हमारे आगे राष्ट्रीय उद्यान है वो भी देख लेना। जैसे हमारा पहला है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, जो ये है हमारा हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर आपका स्थित है। 2021 में इसको रामसर स्थल घोषित कर दिया गया था। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य को 1991 के अंदर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया था। कब दिया गया था इसको, 1991 के अंदर, ठीक है। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य को 1991 के अंदर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ था, ठीक है। इसी के अंदर है आपका प्रवासी पक्षियों के लिए यह बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है सुल्तानपुर, ठीक है। मुख्यतः इसके अंदर पेडीफील्ड, पिपिट ब्लैक फ्रैंकोलिन, ठीक है, बैंगनी सनबर्न आपका, और रेड वेटेड बुलबुल, लाल कॉलर वाला कबूतर और चीतीदार उल्लू आदि प्रजातियां पाई जाती हैं। किसके अंदर, सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य यानी कि राष्ट्रीय उद्यान के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आपका आएगा कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। तो ये क्या है, देखो हरियाणा के यमुनानगर जिले के अंदर स्थित है। हरियाणा के यमुनानगर जिले के अंदर स्थित है कौन सा, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और इसकी सीमा किस किस से लगती है, देखो एक तो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो सिंबल बारा राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ इसकी सीमा लगती है। दूसरा आपका जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड के अंदर आपका है एक राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, उसके साथ भी आपकी कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, इन दोनों के साथ क्या लगती है, उसकी सीमा लगती है। फिर दोबारा देख लेना, हिमाचल प्रदेश के अंदर आएगा आपका सिंबल बारा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। उत्तराखंड के अंदर आपका आएगा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। दोनों को याद रखना, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान की सीमा दो जो राष्ट्रीय उद्यान है उनके साथ लगती है। पहला हमारा हिमाचल प्रदेश के अंदर आएगा, दूसरा हमारा उत्तराखंड के अंदर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, जैसे इसके अंदर है तेंदू हाथी, जो तेंदुए हैं हाथी है, और बर्ड वाचिंग के लिए इसको प्रसिद्धि मिली है, किसको, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान को, ठीक है। तो बेटा अगर आपको जैसे एक बार देखने से, अगर आपको काफ़ी बच्चे क्या होते हैं एक बार देखने के बाद उनको काफ़ी चीज़ें वो
रिकॉल नहीं कर पाते तो क्या करना, आप इनको जैसे पहले वीडियो देख लेना, उसके बाद आप इसको पीडीएफ से रिवाइज कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य, पहला हमारा आएगा भिंडावास। तो भिंडावास इसकी स्थापना हुई थी 1986 ईस्वी के अंदर, झज्जर जिले के अंदर ये स्थित है और इसके पास से साहिबी नदी गुजरती है। कौन सी नदी? साहिबी नदी गुजरती है भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य से, ठीक है। और 2021 में इसको भी रामसर घोषित कर दिया गया था। रामसर स्थल 2021 के अंदर इसको भी घोषित कर दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका आएगा खापरवास वन्यजीव अभयारण्य। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1987 में इसकी स्थापना हुई थी और ये भी आपका झज्जर जिले के अंदर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आएगा नाहर वन्यजीव अभयारण्य। इसकी स्थापना भी 1987 के अंदर हुई थी। ये रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका स्थित है नाहर वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। और इसको किस लिए जाना जाता है? तो काला हिरन के आवास के रूप में इसको जाना जाता है। किसके लिए? काला हिरन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका आएगा छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य। तो इसकी स्थापना 1986 के अंदर की गई थी। कुरुक्षेत्र में ये स्थित है। 70 रिजर्व फॉरेस्ट के रूप में इसको जाना जाता है। 70 रिजर्व फॉरेस्ट के रूप में जाना जाता है छिलछिला, कुरुक्षेत्र के अंदर। छिलछिला कुरुक्षेत्र, ठीक है। स्थापना 1986। नेक्स्ट आपका आएगा सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य। ये कैथल जिले के अंदर है आपका सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य, कैथल जिला। अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य आपका सिरसा जिला है। खोल ही रायतान वन्यजीव अभयारण्य आपका पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट आपका बीर शिकारगाह, बीर शिकारगाह आपका पंचकुला के अंदर है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे ये भी पूछ सकता है कि गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र आपका कहाँ है, तो पंचकुला के अंदर है। ये भी याद रख लेना, ये इसी के अंदर है आपका, ठीक है। बीर शिकारगाह वन्यजीव अभयारण्य आपका पंचकुला में है, या आपका गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र आपका पंचकुला में है। नेक्स्ट है आपका असोला भट्टी। तो ये कहाँ है आपका? फरीदाबाद और गुरुग्राम के अंदर। नेक्स्ट आपका आएगा रामसर स्थल। तो रामसर स्थल हमारे हरियाणा के अंदर दो है। पहला हमारा है सुल्तानपुर, इसको दूसरा हमारा भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य, दोनों को एक साथ 2021 के अंदर रामसर स्थल घोषित किया गया था। भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग किन किन को मिला है हरियाणा के अंदर? तो फुलकारी, जो कि हमारी पारंपरिक कढ़ाई है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की, ठीक है, उसको जीआई टैग मिला है। एक हमारा जो हरियाणा का बासमती चावल है उसको भी जीआई टैग मिला है। तो इससे देखो, इससे भी एक पॉइंट नोट करना आप कि भारत में बासमती चावल के निर्यात में प्रथम स्थान हरियाणा का है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आएगा प्रसिद्ध मंदिर। कौन कौन से हरियाणा के अंदर? तो माता शीतला देवी मंदिर गुरुग्राम के अंदर है, जहाँ पर जैसे बच्चे का जन्म होता है तो जन्म के बाद बच्चे के जो बाल पहले बार कटवाए जाते हैं या बाल जो उतारे जाते हैं वो हमारे माता शीतला देवी के मंदिर में ही उतारते हैं, ठीक है, गुरुग्राम के अंदर है। घंटेश्वर मंदिर आपका रेवाड़ी में है। राधे श्याम मंदिर आपका कैथल में है। गीता मंदिर आपका ये भी कैथल में है। बेरी का रुडमल मंदिर ये आपका झज्जर के अंदर है। दाऊजी मंदिर आपका फरीदाबाद के अंदर है। थानेश्वर महादेव मंदिर आपका कुरुक्षेत्र में है। और यहीं पर आपका सीता माई मंदिर भी है, ठीक है। भीमा देवी मंदिर आपका पंचकुला में है। और पिंजौर में स्थित इस मंदिर को उत्तर भारत का खजुराहो का मंदिर भी कहते हैं। किस मंदिर को? भीमा देवी मंदिर को, ठीक है। बेटा एक बार फिर से देख लेना, खुद से भी रिवाइज कर लेना, ठीक है। इसके अलावा आप पीडीएफ से रिवाइज करना, आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि वैसे तो आप हरियाणा के ही बच्चे हो, हरियाणा एग्ज़ाम की ही आप तैयारी कर रहे हो, तो आपको काफ़ी चीज़ें याद हैं, मैं भी जानती हूँ, लेकिन फिर से आप देख लेना। प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ पर सीता माता का, वो माता शीतला देवी मंदिर आपका गुरुग्राम में है। घंटेश्वर मंदिर आपका रेवाड़ी में है। राधे श्याम मंदिर आपका कैथल में है। गीता मंदिर आपका कैथल में है। बैरी का रुडमल मंदिर आपका झज्जर में है। दाऊजी मंदिर फरीदाबाद में है। थानेश्वर महादेव मंदिर कुरुक्षेत्र में है। भीमा देवी मंदिर आपका पंचकुला में। भीमा देवी मंदिर को क्या कहते हैं? उत्तर भारत का खजुराहो का मंदिर। इस पॉइंट को याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आपका नदियाँ आएंगी कि जो हमारा हरियाणा है यहाँ से कौन कौन सी नदियाँ होकर गुजरती है। देखो पहली नदी कौन सी आएगी हमारी? यमुना नदी, ठीक है। तो इसका उद्गम अगर पूछे कि ये कहाँ से निकलती है, तो बंदरपूछ के यमुनोत्री ग्लेशियर से, यानी कि उत्तराखंड से ये निकलती है, बंदरपूछ के यमुनोत्री ग्लेशियर से, ठीक है। हरियाणा की प्रमुख नदी है कौन सी? यमुना नदी।
गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है कौन सी? यमुना नदी। इसकी लंबाई कितनी है? 1376 किलोमीटर है। इस नदी के ऊपर आपका हथनी कुंज बैराज बनाया गया है, हथनी कुंज बैराज, ठीक है, यमुना नदी के ऊपर। यमुनानगर जिले के कलेसर से हरियाणा में ये प्रवेश करती है। तो यमुनानगर के अंदर जो आपका कलेसर है वहां से हरियाणा के अंदर ये प्रवेश करती हैं। अगर आपसे पूछे इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है तो एक बार आप पढ़ो। पढ़ लिया होगा बेटा आपने। देखो, साहिबी, सोम, पथराला, टोंस, चंबल, बेतवा, केन इसकी सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी? साहिबी, सोम, पथराला, टोंस, चंबल, बेतवा, केन। ठीक है, नेक्स्ट आपका आएगा घग्गर नदी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे घग्गर नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है तो शिवालिक पहाड़ियों के डगसाई नामक स्थान से घग्गर नदी का उद्गम हुआ है। पंचकुला जिले के कालका से हरियाणा में प्रवेश करती। पंचकुला जो हमारा सबसे ऊपर है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हमारा यमुनानगर है, तो यहाँ से ये प्रवेश करती है। राजस्थान के हनुमानगढ़ के पास थार के रेगिस्तान में जाकर ये विलुप्त हो जाती हैं। ठीक है, और इसको किस नाम से जाना जाता है? घग्गर का दूसरा नाम कौन सा है? हकरा नदी। याद रखना, हागरा नदी भी दे सकता है आपको, हकरा नदी भी दे सकता है। ठीक है, सहायक नदियां पढ़ो एक बार आप। पढ़ ली होगी ना। ग्रस्टावती, कौशल्या, टांगरी, मारकंडा। ग्रस्टावती, कौशल्या, टांगरी, मारकंडा घग्गर की सहायक नदियां हैं। ठीक है बेटा, इसका उद्गम कहाँ से होता है? शिवालिक पहाड़ियों के डगशाई नामक स्थान से घग्गर नदी का उद्गम होता है। पंचकुला जिले के कालका से हरियाणा में प्रवेश करती हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ के पास थार के क्षेत्र में विलुप्त हो जाती हैं और इसको हरका के नाम से भी जानते हैं। सहायक नदियां हैं ग्रस्टावती, कौशल्या, टांगरी, मारकंडा। नेक्स्ट आपका आएगा सरस्वती नदी। यह एक ऋग्वेदिक कालीन नदी है। इसको ऋग्वेद के अंदर बहुत ही पवित्र नदी माना गया है। वर्तमान में ये बरसाती नदी बनकर रह गई है। बरसात के दिनों में हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की बर्फीली पहाड़ियों से ये निकलती है, सिर्फ बरसात के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आपका आएगा मारकंडा नदी, जो कि हमारी घग्गर की सहायक नदी है। देखना, मारकंडा नदी यह घग्गर की सहायक नदी है। उद्गम आपका शिवालिक पहाड़ियों से होता है। इसे प्राचीन काल में किस नाम से जानते थे? मारकंडा को अरुणा नदी के नाम से जानते थे। ठीक है, ये कुछ नदियां हैं। मारकंडा तो आपकी है घग्गर की सहायक नदी। ये हमारी कुछ नदियां हैं जो आपकी हरियाणा की नदी है, एक बार देख लेना। इंदौरी नदी, कृष्णावती नदी, दोहन नदी, कौशल्या नदी आदि हरियाणा की कुछ प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपके वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करवाए जाएंगे। नेक्स्ट आपका प्रमुख जलप्रपात कौन कौन से हैं? हरियाणा के जलप्रपात, तो आपका जलप्रपात है टिक्कर ताल जलप्रपात। कहाँ है? मोरनी पहाड़ियों पर स्थित है, मोरनी पहाड़ियों पर टिक्कर ताल जलप्रपात। ठीक है, प्रमुख बांध देखना एक बार। प्रमुख बांध हथनी कुंड बांध यमुनानगर के ताजेवाला में है। आनंदपुर बांध फरीदाबाद के यमुना नदी पर है। ओटू बैराज बांध सिरसा जिले में घग्गर नदी पर है। कौशल्या बांध आपका पंचकुला जिले में कौशल्या नदी पर है। ठीक है, और मसानी बैराज आपका साहिबी नदी पर है। फिर से देखना, हथनी कुंज बैराज, हथनी कुंज बांध, कुंज नहीं बेटा कुंड है, हथनी कुंड बांध, ठीक है, यमुनानगर के ताजेवाला में है। आनंदपुर बांध आपका फरीदाबाद में यमुना नदी पर है। ओटू बैराज बांध आपका सिरसा जिले में घग्गर नदी पर है। कौशल्या बांध आपका पंचकुला जिले में कौशल्या नदी पर है। मसानी बैराज आपका साहिबी नदी पर है। ठीक है, तो बेटा ये जितनी भी चीज़ें आपकी लिखी गई हैं ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो काफ़ी बार एग्जाम के अंदर आ चुकी, किसी न किसी एग्जाम के अंदर आपकी ज़रूर आई है। तो काफ़ी ज़्यादा कंटेंट मैंने इस वीडियो के अंदर देने की कोशिश की है। बाकी जो आपका कंटेंट बचा हुआ है जितने भी हरियाणा से, इसके अलावा जो हरियाणा से जो भी चीज़ें आपकी बची हैं वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी PYQ आपकी डलवाई जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपकी नेक्स्ट वीडियो करवाई जाए। ठीक है, आगे और बेटा देखो, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि क्या होता है कि काफ़ी बच्चों के पास नोटिफिकेशन नहीं जाता, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ठीक है, अगर आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो जर्नल की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं फ़िलहाल, तो उनके लिए आपका एक जर्नल प्रिपरेशन के लिए बैच निकाला गया है, तो वो बैच आप हमारी एप्लीकेशन बिलीव योरसेल्फ को डाउनलोड करके वहाँ से परचेज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका आएगा प्रमुख झीलें। दमदमा झील हरियाणा की सबसे अधिक यानी कि सर्वाधिक मीठे पानी की झील कौन सी है? दमदमा झील है आपकी, जो कि गुरुग्राम के सोहना के अंदर है। बीच में, इस झील के बीच के अंदर ड्रीम आइलैंड एडवेंचर रिसोर्ट स्थित है। देख लेना बेटा आप इस वर्ड को दोबारा, जो ये दमदमा झील है इस झील के बीच के अंदर ड्रीम आइलैंड एडवेंचर रिसोर्ट
ये आपका स्थित है कि इस झील के बीच में, ठीक है। ड्रीम आइलैंड एडवेंचर रिसोर्ट। नेक्स्ट आपका आएगा सुल्तानपुर झील। गुरुग्राम के सुल्तानपुर नेशनल पार्क के अंदर सुल्तानपुर झील है। 100 से ज़्यादा प्रजाति के पक्षी आते रहते हैं यहाँ पर प्रतिवर्ष, ठीक है। नेक्स्ट आपका बसई झील, ये भी आपके गुरुग्राम के अंदर स्थित है। कृष्णावती व पुरुषोत्ती नदी यहाँ आकर मिलती हैं, ठीक है। नदी मिलती है यहाँ पर आकर, ठीक है, बसई झील पर। नेक्स्ट आपका भीमकुंड झील, ये आपके गुरुग्राम में है। नेक्स्ट है सूरजकुंड झील। भीमकुंड झील गुरुग्राम, भीमकुंड झील गुरुग्राम। सूरजकुंड झील फरीदाबाद में तोमर वंश के राजा सूरजमल द्वारा 10वीं शताब्दी में सूरजकुंड झील का निर्माण करवाया गया था, ठीक है। और इसी झील के पास में हर साल आपका यानी कि प्रतिवर्ष सूरजकुंड शिल्प मेला आयोजित किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा आएगा आपका बड़खल झील, जो कि फरीदाबाद के अंदर है। ये मानव निर्मित झील है और सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बड़खल झील आपकी आती है। कोटला झील अगर आपसे पूछे तो मेवात क्षेत्र की जीवन रेखा किसको कहते हैं? कोटला झील को कहते हैं, ठीक है। ब्रह्म सरोवर झील आपकी कुरुक्षेत्र के अंदर है। कर्ण झील आपकी करनाल में है। डबचिक झील आपकी पलवल में है, ठीक है। टिक्करताल झील आपकी पंचकुला में है। ब्लू बर्ड लेक आपकी हिसार के अंदर है। और सनहित सरोवर आपकी कुरुक्षेत्र के अंदर है। सनहित सरोवर झील कुरुक्षेत्र के अंदर। तिलियार झील आपकी रोहतक के अंदर। ब्लू बर्ड लेक आपकी कहाँ पर है? हिसार के अंदर। टिक्करताल आपकी पंचकुला में। डबचिक झील आपकी पलवल में। कर्ण झील आपकी करनाल के अंदर। और ब्रह्म सरोवर आपकी कुरुक्षेत्र के अंदर, ठीक है। प्रमुख पर्वत व पहाड़ियाँ, कुछ पर्वत भी हैं वो भी देखना। हरियाणा की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? करोल शिखर है आपकी, जो कि 1467 मीटर आपकी ऊंची है, ठीक है। कौन सी? करोल शिखर, जो कि आपकी मोरनी पर्वत पर स्थित है, ठीक है। पिंजौर मोरनी पर्वत। नेक्स्ट आपका आएगा शिवालिक। तो देख लेना, हरियाणा की उत्तर पूर्वी भाग इन पहाड़ियों का विस्तार है। हरियाणा का जो उत्तर पूर्वी भाग है, उत्तर पूर्वी भाग, वहाँ पर इन पहाड़ियों का विस्तार है, यानी कि फैली हुई है। बाकी इस पॉइंट को ही देख लेना, ठीक है, ऊपर वाले को ही। इनकी अगर ऊंचाई, पहले बात तो पूछेगा नहीं आपसे, ऊंचाई देख लेना 900 मीटर से 2300 मीटर है, ठीक है। तो पॉइंट आप देखना, शिवालिक पहाड़ियों में हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में इन पहाड़ियों का विस्तार है। अरावली श्रृंखला। अरावली श्रृंखला जो कि आपकी दिल्ली है वहाँ से लेकर गुजरात तक फैली हुई है, ठीक है। और ये देखना, अरावली श्रृंखला हरियाणा की दक्षिण में अरावली की शुष्क पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। चूना व स्लेट इन्हीं पहाड़ियों से निकाला जाता है। कांटेदार झाड़ियाँ व वृक्ष होते हैं क्योंकि इनके अंदर कम वर्षा होती है, ठीक है। तो कम वर्षा के कारण यहाँ पर कांटेदार झाड़ियाँ और वृक्ष पाए जाते हैं। और ये हरियाणा के दक्षिण में अरावली की शुष्क पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, चूना और स्लेट के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आएगा मोरनी पहाड़ियाँ। हरियाणा का प्रसिद्ध पर्वतीय पर्यटन स्थल है आपका मोरनी पहाड़ियाँ। घग्गर नदी यहीं से होकर निकलती है, यानी कि बहती है, ठीक है। घग्गर नदी कहाँ से बहती है? मोरनी की पहाड़ियों के पास से, ठीक है। नेक्स्ट आपका आएगा, कुछ नहरें हैं वो देखना। पश्चिमी यमुना नगर है। सतलज यमुना लिंक नहर है यहाँ पर। ये जो सतलज यमुना लिंक नहर है, यहाँ पर हरियाणा और पंजाब का विवाद है, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर जो है ये हरी के वेटलैंड से निकलती है आपकी। कुछ गुफाएं हैं देखना। ढोसी गुफा जो है वो कि महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के नारनौल के अंदर है आपकी ढोसी, या धोसी भी मिल सकता है। तोशम आपकी भिवानी के अंदर है। तोशाम भी मिल सकता है आपको। तोशाम गुफाएं भिवानी या तोशम गुफा भिवानी, ठीक है। नर नारायण गुफा आपकी यमुनानगर के अंदर है। कुछ स्टेडियम है देखना। चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम आपका लाहली रोहतक के अंदर है, ठीक है। चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम रोहतक। ताऊ देवीलाल स्टेडियम आपके पंचकुला में भी है और गुरुग्राम में भी है। ताऊ देवीलाल स्टेडियम आपके पंचकुला गुरुग्राम के अंदर, ठीक है। महावीर स्टेडियम है आपका हिसार, महावीर हिसार। जनजाति अगर आपसे पूछे तो हरियाणा के अंदर कोई भी ट्राइब यहाँ पर निवास नहीं करती, कोई भी जनजाति नहीं है यहाँ पर, ठीक है। प्रमुख उद्योग अगर आपसे पूछे हरियाणा का प्रमुख उद्योग, तो हथकरघा हुआ, IT हुआ, ऑटोमोबाइल्स हुआ, विद्युत उपकरण, ये सभी हरियाणा के प्रमुख उद्योग है। कृषि अगर पूछे तो यहाँ पर गन्ना, तिलहन, गेहूँ, चावल, मक्का आदि की कृषि की जाती है। हरियाणा बासमती चावल के निर्यात के अंदर सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। अगर आपसे खनिज पूछे कि हरियाणा के अंदर कौन कौन से आपके खनिज है, तो चाइना के लिए आपके फरीदाबाद, गुरुग्राम और रेवाड़ी के अंदर मिलता है देखने को। चूना पत्थर आपका पंचकुला, अंबाला, भिवानी, महेंद्रगढ़ के अंदर मिलता है। सोना आपका अंबाला जिले के अंदर जो मारकंडा नदी है वहाँ पर मिलता है। ग्रेनाइट आपका भिवानी जिले में मिलता है। हिलना पत्थर जिसको डांसिंग स्टोन भी कहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हरियाणा के अंदर मिलता है, ठीक है। हरियाणा के अंदर, पूरे भारत के अंदर सिर्फ हरियाणा के अंदर आपको हिलना पत्थर देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त 2 और देशों में
अमेरिका और एक और देश है वहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो चाइना के लिए आपका फरीदाबाद, गुरुग्राम, रेवाड़ी। चाइना के लिए फरीदाबाद, एक मिनट रुको। चाइना के लिए फरीदाबाद, गुरुग्राम, रेवाड़ी। चूना पत्थर पंचकुला, अंबाला, भिवानी, महेंद्रगढ़। सोना अंबाला जिले के मारकंडा नदी पर। ठीक है, ग्रेनाइट आपका भिवानी और हीलना पत्थर आपका सिर्फ हरियाणा के अंदर। कुछ अनुसंधान है वो देखना आप। बेटा थोड़ा जल्दी करवाऊंगी ताकि, क्योंकि वीडियो ना बहुत ज़्यादा लंबी खिंच चुकी है फिलहाल आपकी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इससे रिलेटेड जो कुछ भी बचा हुआ है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपका डलवा दूंगी, और बाकी PYQ भी करवाऊंगी। और कुछ एक बच्चे का मैसेज आया था कि मैम एक चीज़ बताइए कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो अभी कैंसिल हो गया है या आगे होगा, तो कब होगा। तो मैम अभी तैयारी करने का बिल्कुल भी मन नहीं है, तो क्या करें। तो बेटा एक चीज़ नोट कर लेना, इस टाइम पर भी आप तैयारी करते रहो, क्योंकि आपका एग्ज़ाम तो भाई डेफिनेट है कि होगा ही होगा। ठीक है, ये तो है नहीं कि आपका एग्ज़ाम ही नहीं होगा, चाहे वो अब हो या कभी बाद में हो। ठीक है, तो अभी आपको तैयारी बिल्कुल भी नहीं छोड़नी, ताकि आप और बच्चों से ज़्यादा आप मतलब बेटर बन पाएँ। ठीक है, तो क्या करेंगे, कुछ बच्चे क्या होंगे इसके अंदर तैयारी को छोड़ देंगे कि एग्ज़ाम बाद में होगा। ठीक है, डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो आपको ऐसा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप अपनी तैयारी को रेगुलर रखो, ताकि जब भी आपका एग्ज़ाम हो तो आपका 100% आपका स्कोर बने। जो बच्चे तैयारी को छोड़कर बैठे हैं, तो अगर आप रेगुलर तैयारी करते रहोगे, वो तो क्या है कि भूल जाएंगे सब कुछ जो भी उन्होंने पढ़ रखा है। उनको क्या होगा, सिर्फ कन्फ्यूजन होगा एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो आप बार बार में हर चीज़ों को आपने कवर तो कर ही लिया है, तो उनको रिवाइज करते रहो जितना ज़्यादा हो सके। एग्जाम तक आप उन चीज़ों को रिवाइज करो जितना ज़्यादा हो सके। ठीक है, कंटेंट आपको बहुत अच्छा मिला है, तो आप उन चीज़ों को बार बार रिवाइज करो, ताकि जब भी आपका एग्जाम आए तो आपको होपलेस उस टाइम पर ना होना पड़े कि एग्जाम ऐसा गया वैसा गया। ठीक है, आपका 100% उसके अंदर सिलेक्शन कर पाओ आप। ठीक है, आपका एग्जाम बहुत अच्छा निकले। तो प्लीज़ आप डिमोटिवेट मत होया करें हर टाइम पर। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को करते रहो, रिवीजन जितना ज़्यादा हो सके बेटा उतना ज़्यादा करो। ठीक है, दूसरे बच्चों को मत देखो कि उन्होंने भी तैयारी छोड़ दिया, हम भी बैठ जाएं उनके साथ में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रमुख अनुसंधान संस्थाएं, तो गेहूं व जो अनुसंधान संस्था हमारी करनाल के अंदर है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था हमारी करनाल के अंदर है। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी अनुसंधान हमारी करनाल के अंदर है। बेटा करनाल है हमारा, तीनों ही हमारी करनाल के अंदर है। फिर दोबारा देखना, गेहूं व जो अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक अनुसंधान, तीनों ही आपकी करनाल के अंदर स्थित है। ठीक है, अगर आपसे पूछे केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, तो आपकी हिसार के अंदर है। अश्व अनुसंधान संस्थान भी आपकी हिसार के अंदर है। ठीक है, और यहीं पर आपकी एनकोवैक्स यानी कि सर्वप्रथम जो आपकी स्वदेशी पशुओं के लिए कोरोना वैक्सीन थी, वो यहीं पर दी गई थी, अश्व अनुसंधान संस्थान। ठीक है, हिसार के अंदर। राष्ट्रीय ब्रेन शोध केंद्र अगर आपसे पूछे तो मानेसर के अंदर है। राष्ट्रीय ब्रेन शोध आपके हरियाणा में मानेसर के अंदर है। ठीक है, कुछ योजनाएं हैं हरियाणा से रिलेटेड, वो भी देखना। प्राणवायु देवता पेंशन योजना जो है आपकी, वो क्या है, 75 वर्ष से ज़्यादा आयु के जो पुराने वृक्ष हैं उनके रख रखाव के लिए पंचायतों को 2500 रुपये प्रति महीने दिए जाएंगे। ठीक है, पेड़ों के रख रखाव के लिए। नेक्स्ट आपका आएगा संजीवनी परियोजना, जो कि कोविड-19 मरीजों का घर पर इलाज करने के लिए इसको चलाया गया था। किसको, संजीवनी परियोजनाओं को। ठीक है, एक है हमारी गोवर्धन योजना, जो कि करनाल से आपकी स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो बेटा देखो ये थोड़ा सा था जो मैंने पहले करवा दिया था, लेकिन फिर से देख लेना आप। हरियाणा का इतिहास, प्राचीन हरि प्लस आना। ठीक है, इसके संधि विच्छेद से आपका हरियाणा बना था। संधि विच्छेद से नहीं, देखो देखो बेटा देखो, हरियाणा का जो संधि विच्छेद है वो है हमारा हरि प्लस आना। ठीक है, प्राचीन नाम अगर आपसे पूछ ले हरियाणा का, तो ब्रह्मावर्त। ठीक है, ब्रह्मार्षि ब्रह्मा की उत्तर वेदी। ठीक है, सर्वप्रथम वर्णन हमारा रज हरियाणा के नाम से कहाँ मिला था, ऋग्वेद के अंदर, जो कि सबसे पुराना वेद है। हरियाणाऊ शब्द अगर आपसे पूछ ले तो पुष्यदंत जी ने महापुराण की रचयिता की थी, रचयिता है, जो कि महापुराण के अंदर आपका हरियाणाऊ मिला था। ठीक है, हरियाणा को धरती का स्वर्ग 1328 के अंदर दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय के अंदर जो शिलालेख है वहाँ पर कहा गया है। ठीक है, वामन पुराण के अंदर हरियाणा से रिलेटेड जो नदियाँ, वन, झील, ब्रह्म सरोवर आदि हैं, वो वामन पुराण के अंदर देखने को मिलते हैं। आदि सृष्टि का जन्म स्थान हरियाणा को माना गया है। हरियाणा का उल्लेख अखंड प्रकाश में है। बोहर गांव रोहतक, यानी कि हरियाणा का शब्द किस शिलालेख के अंदर मिला है, बोहर गांव के जो शिलालेख हैं वहां पर आपको हरियाणा का शब्द मिला है। बोहर गांव कहाँ है आपका, रोहतक के अंदर। ठीक है, देखो बेटा यहाँ पर ये देखो आप, प्रमुख ग्रंथों में हरियाणा का नाम, तो बौद्ध साहित्य, बुद्ध ने हरियाणा का भ्रमण किया था। ठीक है, और दिव्यावादान और मंझिका निकाय बौद्ध ग्रंथ के अंदर इसका वर्णन देखने को मिलता है। क्या है,
दिव्यावदान और मंझिकाए, ठीक है, याद रखना दोनों ग्रंथों को आप। और दिव्यावदान आपके अग्रोहा और रोहतक से रिलेटेड है, इस चीज़ को भी याद रखना। आपका जैन साहित्य देखना, जैन धर्म की मूर्तियाँ, हांसी व रानीला। रानीला आपका भिवानी के अंदर, पहला आपका दादरी के अंदर पड़ता था, ठीक है। रानिया भी दे सकता है आपको, रानीला भी मिल सकता है। श्रीधर व पुष्यदंत, श्रीधर व पुष्यदंत दो प्रमुख जैन काव्यधारा के कवि थे, ठीक है, जैन काव्यधारा के श्रीधर और पुष्यदंत। नेक्स्ट आपका आएगा सिंधु घाटी सभ्यता। तो भारत के अंदर जो सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थान मिले हैं वो देखना आप। राखी गढ़ी जो कि आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, हिसार के अंदर है। हरियाणा के अंदर राखी गढ़ी सबसे बड़ा है, लेकिन अगर भारत के अंदर पूछे तो सेकंड स्थान है, ठीक है। धौलावीरा के बाद दूसरा बड़ा स्थान है, कौन सा है आपका, राखी गढ़ी, जो कि हिसार के अंदर है। और सबसे बड़ा संग्रहालय अगर आपसे, पुस्तक संग्रहालय अगर आपसे देखने को मिले तो आपका राखी गढ़ी के ही अंदर वर्तमान में बनाया गया है, ठीक है। कुणाल अगर आपसे पूछे तो कुणाल स्थान आपका फतेहाबाद के अंदर है। हड़प्पा से पुराना स्थान अगर आपसे पूछे, सबसे प्राचीन स्थान अगर आपसे पूछे कि हड़प्पा का सबसे प्राचीन स्थान कौन सा है, तो आपका भीड़ाना है, जो कि फतेहाबाद में है। भीड़ाना फतेहाबाद में। लेकिन अब पूछे कि हड़प्पा से भी पुराना, तो आपका कुणाल आएगा, ठीक है, जो कि 5000 से 6000 साल आपका पुराना है। अगर आपसे जोगनखेड़ा पूछे तो कुरुक्षेत्र में है। भगवानपुर पूछे तो भी आपका कुरुक्षेत्र में है। बनावली पूछे तो आपका फतेहाबाद के अंदर है। 1973-74 में इसकी खुदाई हुई थी रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा, RS बिष्ट के द्वारा, ठीक है। मिथ्याथल पूछे, देखो बेटा इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने ऐड खुद ही कर दिए है पहले से, ठीक है। मिथ्याथल यानी कि जो मिथ्याथल है वो भिवानी के अंदर है। सूरजभान जी ने 1968 के अंदर इसकी खोज की थी, मिथ्याथल की, भिवानी के अंदर। सीसवाल है आपका हिसार के अंदर, जो कि जहाँ पर सर्वाधिक पशुपालन देखने को मिला था, और 1967 के अंदर इसकी खोज हुई थी, किसकी, सीसवाल की, ठीक है। बालू आपका कहाँ पर है, कैथल के अंदर है। फरमान आपका रोहतक के अंदर है। फरमान के अंदर आपकी 70 कब्रगाह मिली थी, फरमान के अंदर, रोहतक के अंदर फरमान, ठीक है। 70 कब्रगाह और 27 कमरों की नींव मिली थी, ठीक है। मदीना आपका रोहतक के अंदर है। अगर आपसे पूछे हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल, हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल कौन सा है, तो भीड़ाना है। लेकिन वहीं आपसे पूछ ले कि हड़प्पा से भी पुराना स्थल कौन सा है, तो कुणाल है, ठीक है। याद रखना इन दोनों पॉइंटों को। अगर आपसे पूछे, देखो राखी गढ़ी के बारे में कुछ पॉइंट है। 1967-69 के अंदर सूरजभान जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। पहली खोज इसकी 1963 के अंदर की गई थी। लेकिन तीसरी जो खोज थी 1997-99 के अंदर की गई थी, जो कि किसके द्वारा की गई थी, अमरेंद्र नाथ जी के द्वारा, जिन्होंने क्या, इनके ऊपर केस हो गया था क्योंकि इन्होंने क्या किया था, गलत डाटा दे दिया गया था, ठीक है। और जो हमारा राखी गढ़ी है वहाँ जो कंकाल मिला है, तो कंकाल जो है उसके सर के ऊपर कुछ मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं। कहाँ पर, आपके राखी गढ़ी के अंदर, ठीक है। सरस्वती व द्वस्वती आपकी, जो जिसको चेटांग भी बोलते हैं, उस नदी के बीच में आपका राखी गढ़ी स्थित है। 2012 के अंदर विश्व धरोहर के अंदर इसको शामिल किया गया था। राखी गढ़ी को विश्व धरोहर के अंदर कब शामिल किया गया था, अगर आपसे पूछे तो 2012 के अंदर शामिल किया गया था। यहाँ से प्रेमी युगम के अवशेष भी मिले हैं, जो कि 5000 साल पुराने। प्रेमी युगम की क्यों मिले बेटा, देखो ये आपका एक शव है, तो ये जो इसका ये हाथ है, तो इसी हाथ से टच आपका दूसरा शव भी मिला है, क्योंकि इन दोनों ने आपस में हाथ पकड़ रखे, चाहे वो किसी की भी हो, लेकिन वहाँ पर प्रेमी युगम लिखा गया है बुक्स के अंदर। तो आपको वही देखना है कि प्रेमी युगम के अवशेष आपके राखी गढ़ी के अंदर देखने को मिले हैं। और कितने वर्ष पुराने हैं आपके, 5000 साल पुराने, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्थल है भीड़ाना। तो भीड़ाना के कुछ पॉइंट है देखना। 2003 से 2006 के अंदर इसको फतेहाबाद के अंदर क्या हुआ था, भीड़ाना का कहाँ है, भीड़ाना फतेहाबाद के अंदर है। 2003 से 2006 के अंदर इसकी खुदाई हुई थी। यहाँ पर आपके नर्तिकी का चित्र भांड मिला है, यानी कि बर्तन के ऊपर नाचती हुई नर्तिका को मतलब उभारा गया है, ठीक है। और यहीं से आपके तंदूर भी मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आएगा कुणाल। तो कुणाल आपके फरीदाबाद के अंदर है। 5 से 6000 साल कुणाल पुराना है। वहाँ पर राजा का चांदी का मुकुट देखने को मिला है। 24 कैरेट के आभूषण मिले हैं, कुल्हाड़ी मिली है। बेटा ये मत सोचना कि 24 कैरेट का आभूषण नहीं बन सकते, क्योंकि क्या पता उस टाइम पर किस चीज़ के आभूषण होते थे, ठीक है। वैसे तो आभूषण आपके क्या होते हैं, जैसे शुद्ध सोना आपका 24 कैरेट होता है, लेकिन 22 कैरेट का आपका आभूषण बनता है, क्योंकि शुद्ध सोने से यानी कि 24 कैरेट से आपके आभूषण नहीं बनाए जा सकते, ठीक है। लेकिन वहाँ पर 24 कैरेट के आभूषण देखने को मिले थे, ठीक है। नेक्स्ट आपका आएगा बनावली। 1973-74 के अंदर RS बिष्ट के द्वारा बनावली की खोज की गई थी। यहाँ पर मिट्टी के बर्तन और हल पाए गए हैं, मिट्टी के बर्तन और हल, ठीक है। और इसका पहली बार
जो नेतृत्व है वो किसने किया था, गुलाब सिंह जी ने इसका नेतृत्व किया था। कब किया था ना, वो विद्रोह किया था, इसका जो विद्रोह हुआ था 1835 के अंदर, उसका नेतृत्व किसने किया था, तो गुलाब सिंह ने किया था। ठीक है, विद्रोह 1835 के अंदर हुआ, उसका नेतृत्व गुलाब सिंह ने किया था। यहाँ पर कंकाल मिला था, तो जो कंकाल का शव जो था, उसका जो सर था, मतलब जो सिर था, वो बैल का मिला था, और जो धड़ था, धड़ शेर का मिला था। ठीक है, बैल का और शेर का, याद रखना इस चीज़ को। कहाँ मिला था, आपका बनावली के अंदर। ठीक है, आपका नेक्स्ट आएगा दौलतपुर। देखो वो पीछे मैंने ऐड नहीं करवाया बेटा, तो यहाँ पर लिख दिया दौलतपुर आपका एक स्थान है जो कि कुरुक्षेत्र के अंदर है। दौलतपुर कहाँ है आपका, कुरुक्षेत्र के अंदर, जहाँ से मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और एक आपका आएगा गिरावड़। गिरावड़ कहाँ है आपका, महम के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ से आपका महाभारत स्टार्ट होता है। देखना, महाभारत, इसका प्राचीन नाम क्या था, जय संहिता। युद्ध महाभारत का कितने दिन चला था, 18 दिन तक। लगभग 900 ईसा पूर्व के अंदर महाभारत का युद्ध हुआ था। ठीक है, अगर पूछे कि किस युग के अंदर इसका युद्ध हुआ था, तो द्वापर युग के अंदर इसका युद्ध हुआ था। ठीक है, 18 अक्षुणी सेना जो कि इसके अंदर लड़ी थी। तो एक अक्षुणी सेना के एक अक्षुणी जो होती है उसके अंदर कितनी होती है, 1 लाख सेना होती है। ठीक है, इसके अलावा जो घोड़े हाथी वगैरह हैं वो भी होते हैं। तो इसके अंदर 18 अक्षुणी सेना थी, जिसके अंदर 11 तो कौरवों के पास थी और 7 आपके पांडवों के पास थी। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण ने नारायणी सेना दी थी। किसको दी थी, दुर्योधन को दी थी। भगवान श्री कृष्ण ने कौन सी सेना दी थी, दुर्योधन को, नारायणी सेना। ठीक है, 1 से 10 दिन के अंदर जो भीष्म पितामह है, तो उसका जो कौरवों की तरफ से उन्होंने क्या किया था, नेतृत्व किया था। किसने किया था, भीष्म पितामह ने। नाम क्या है भीष्म पितामह का, देवव्रत नाम है। ठीक है, और इसका जो नाटक के अंदर रोल किया गया वो किसने किया था, मुकेश खन्ना जी ने। ठीक है, और 10 से जो 15 दिन था वहाँ पर मतलब द्रोणाचार्य जी ने इसका नेतृत्व किया था, और अंत तक आपके कर्ण जो थे वो बने रहे थे। ठीक है, कर्ण का अगर नाम पूछे तो अन्य नाम है सुतपुत्र, कर्णराज, सूर्यपुत्र, राधे, दानवीर पुरुष। ठीक है, अगर माँ पूछे कर्ण की माँ का नाम क्या है, तो कुंती है। कर्ण झील, देखो इससे रिलेटेड भी कुछ पॉइंट है यहाँ पर। कर्ण झील जो कि करनाल के अंदर है, 1972 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। गौकर्ण तालाब आपका रोहतक के अंदर है। कर्ण का टीला पूछे तो आपका कुरुक्षेत्र के अंदर है। भीष्म पितामह को किसने मारा था, अगर आपसे पूछे तो अर्जुन ने मारा था। और किसकी सहायता से मारा था, तो शिखंडी की सहायता से मारा था, शिखंडी की सहायता से। ठीक है, ज्योति सरोवर किस सड़क पर है, तो पेहवा, याद रखना, ज्योति सरोवर पेहवा। कौरवों को किसने मारा था, तो भीम ने मारा था कौरवों को। कौरवों को जो कौरव था तो उसके वो भीम था जो, तो भीम की पत्नी का क्या नाम था, हडिप्पा। और अगर पुत्र पूछे तो घटोत्कच। पत्नी हडिप्पा, हडिब्बा, पुत्र घटोत्कच भीम का। ठीक है, खाना पकाने के लिए किसको जाना जाता है, तो भीम को। ठीक है, कर्ण मारा गया था इस युद्ध के अंदर लास्ट में, और अर्जुन की क्या हुई थी, आपकी जीत हुई थी। ठीक है, तो बेटा यहीं पर आपकी वीडियो का एंड करती हूँ। इससे जो इसका जो आगे का पोर्शन है वो आपका नेक्स्ट वीडियो के अंदर करवाया जाएगा। तो अगर आप नेक्स्ट वीडियो को देखना चाहते हो तो कमेंट जरूर करना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके आगे का फुल पोर्शन होगा जो इस वीडियो के अंदर कवर नहीं करवाया। उससे जितने भी हरियाणा के एग्जाम के अंदर जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे उनके PYQ भी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहीं पर आपकी वीडियो का एंड होता है बेटा। ठीक है, तो जय श्री राम। आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर लेना। ठीक है, और ये बिल्कुल भी मत सोचना कि आपका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ तो हम तैयारी को छोड़ दें या किस चीज़ की ओर तैयारी करें। देखो बेटा, तैयारी सब कुछ चेंज होता है, इनका जो फंडा है, फॉर्मूले हैं, जो भी कुछ आपका जैसे मैथ हुआ तो उसका फॉर्मूला सेम रहेगा, आपका चेंज नहीं होगा कि उस एग्ज़ाम के अंदर आपको अलग से करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप क्या करो, आपके पास जो टाइम है उसके अंदर आप रिविज़न करते रहो। अगर कोई दूसरा इसके अलावा आपका एग्ज़ाम है फिलहाल नियर बाई, तो आप उसकी भी तैयारी कर सकते हो इसके साथ। ठीक है बेटा, थैंक यू, जय श्री राम, बाय।